न्यूज़ एक्सिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया को आपके सहयोग की ज़रूरत है। आपका छोटा सा सहयोग सच की आवाज़ को मजबूत बना सकता है। इसे जीवित रखने के लिए अपना समर्थन दें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड या मोबाइल नंबर के ज़रिए जो भी हो सके हमें आर्थिक सहयोग करें। आइए अब खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की अमर पंक्ति सिंहासन खाली करो की जनता आती है भारतीय लोकतंत्र में केवल एक कविता नहीं बल्कि जनता की सर्वोच्च सत्ता का उद्घोष है। ये पंक्ति याद दिलाती है कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसी सिंहासन, सरकार या दल के पास नहीं बल्कि जनता के पास होती है। जब जनता अपने अधिकारों, भविष्य और सम्मान के प्रश्न पर सड़क पर उतरती है तो उसकी आवाज केवल नारों तक सीमित नहीं रहती बल्कि वो सत्ता से जवाब मांगने का माध्यम बन जाती है। दिल्ली में CJP व अन्य संगठनों का जंतर मंतर पर धरना और मार्च टू संसद, बिहार में छात्रों का आंदोलन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम ने देश की राजनीति में युवाओं और छात्रों की भूमिका को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। इन आंदोलनों का मुख्य फोकस शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, कथित पेपर लीक, रोजगार और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे हैं। विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव तथा कई जगहों पर बल प्रयोग की घटनाएं भी सामने आईं। ऊपर से BPSC के एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह के द्वारा शिक्षक भर्ती वाले नियमों में बदलाव के खिलाफ जारी आंदोलन के लिए हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार वाली कहावत के इस्तेमाल ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे युवा लोकतंत्र है। करोड़ों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों तक लगे रहते हैं और जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं या भर्ती प्रक्रियाओं में देरी होती है तो इनका प्रभाव केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहता बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों पर पड़ता है। ऐसे में युवाओं का अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखना स्वाभाविक है। दूसरी ओर सरकार का ये दायित्व है कि वो व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखे, दोषियों पर कार्रवाई करे और जनता के विश्वास को मजबूत करे। जंतर मंतर लंबे समय से भारत में लोकतांत्रिक असहमति का प्रतीक रहा है। यहाँ किसान आंदोलनों से लेकर सैनिकों, शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों तक ने अपनी आवाज बुलंद की है। वर्तमान आंदोलन भी उसी परंपरा की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। आंदोलनकारियों ने संसद की ओर मार्च कर अपनी मांगों को सीधे सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज अभियान भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से वे छात्रों के मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस इसे युवाओं की आवाज बताती है जबकि सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक अभियान के रूप में देखता है। लोकतंत्र में ऐसी राजनीतिक असहमति स्वाभाविक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या छात्रों की वास्तविक समस्याओं का समाधान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर निकलेगा? भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन अक्सर युवाओं के नेतृत्व में हुए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर JP आंदोलन और मंडल कमंडल की राजनीति तक छात्र शक्ति ने समय समय पर व्यवस्था को नई दिशा दी है। लेकिन इतिहास ये भी सिखाता है कि आंदोलनों की सफलता केवल भीड़ से नहीं बल्कि उनके उद्देश्य, अनुशासन और लोकतांत्रिक मर्यादा से तय होती है। दिनकर की पंक्ति का अर्थ किसी सरकार को हटाने का आह्वान मात्र नहीं है, उसका वास्तविक अर्थ यह है कि सत्ता जनता की सेवक है, स्वामी नहीं। जनता जब सवाल पूछती है तब लोकतंत्र मजबूत होता है। इसी तरह सरकार जब संवाद करती है और जवाब देती है तब लोकतंत्र और परिपक्व बनता है। विरोध का अधिकार और शासन की जिम्मेदारी दोनों ही लोकतंत्र के समान रूप से आवश्यक स्तंभ हैं। आज का भारत
विकास, तकनीक और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। लेकिन यदि शिक्षा, रोजगार और युवाओं के भविष्य को लेकर असंतोष बढ़ता है तो इन प्रश्नों की अनदेखी लंबे समय तक संभव नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वो विरोध को केवल कानून व्यवस्था का विषय न माने, बल्कि उसे जन भावनाओं को समझने के अवसर के रूप में भी देखे। सिंहासन खाली करो की जनता आती है आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये सत्ता परिवर्तन की नहीं, बल्कि सत्ता की जवाबदेही की घोषणा है। लोकतंत्र में जनता हर 5 वर्ष में केवल वोट देकर अपना दायित्व पूरा नहीं करती, बल्कि वो लगातार सरकार से प्रश्न पूछती है, सुझाव देती है और आवश्यकता पड़ने पर सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज भी दर्ज कराती है। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जब जनता बोलती है तब इतिहास केवल घटनाएं नहीं लिखता, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करता है। तो क्या आज के आंदोलन से भी यही आवाज गूंज रही है? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।